नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम जिसका विषय है आज राजस्थान का चुनावी रण। दरअसल राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इन राज्यों में कब सरकार बनेगी। हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन दोनों दलों भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान फतेह करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। शब्दबाणों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन सियासी संग्राम शुरू होने से पहले सेना का स्वरूप तैयार करना बेहद जरूरी हो जाता है और भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी। दरअसल कांग्रेस राजस्थान में 2 दलों में बटी हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच शीत युद्ध जो है लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के सामने वसुंधरा को साधना एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में ब्लॉक स्तर पर विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। दावेदारों की अंतिम स्थिति तो 27 अगस्त के बाद ही स्पष्ट होगी, मगर दिग्गजों के क्षेत्र का हाल लेना भी जरूरी हो जाता है। पायलट ने टोंक सीट से अभी तक टिकट की दावेदारी पेश नहीं की है। पायलट के इलाके से अब तक 18 कांग्रेसियों ने टिकट के लिए आवेदन किए हैं और इसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा की रणनीति मानी जा रही है। आपको बता दें कि पायलट 23 अगस्त को अजमेर के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में पायलट के समर्थकों ने एक किसान सम्मेलन किया था। तब मसूदा के मौजूदा विधायक राकेश पारीक ने मंच से पायलट से आग्रह किया था कि वे मसूदा से चुनाव लड़ें। मसूदा में भी गुर्जर समुदाय के वोटों की संख्या अच्छी खासी है। पायलट अजमेर से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अभी तक चुनाव लड़ने के बारे में कोई साफ संकेत नहीं दिए हैं। पायलट मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र टोंक से लड़ेंगे या फिर अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अजमेर या फिर दौसा से, अभी तक ये भी साफ नहीं हो सका है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। ये बात अलग है कि तब कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन अब 5 वर्ष बाद गहलोत डोटासरा डूडी के टिकट तो पक्के हो गए, लेकिन सचिन पायलट के टिकट को लेकर न सिर्फ पायलट के समर्थक बल्कि चुनावी विशेषज्ञ भी असमंजस की स्थिति में है। सवाल यह है कि क्या पायलट गहलोत के बीच चल रहा शीत युद्ध कांग्रेस के लिए किसी नई सुनामी के संकेत दे रहा है। यहां आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हालात भाजपा के भी बहुत ठीक नहीं है। भाजपा जनयात्रा के जरिए जनता की राय के लिए लोगों के बीच जा रही है। हाल ही में गृह मंत्री युद्ध स्तर पर राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजस्थान कांग्रेस से छीना जा सकता है, लेकिन ऐसे ही दौरे हिमाचल कर्नाटक में भी हुए थे। दिल्ली एमसीडी में तो मुख्यमंत्रियों और स्टार प्रचारकों की पूरी सेना उतार दी गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से वहां मुंह की खानी पड़ी थी। तो क्या राजस्थान, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, यहां से जीत हासिल करना इतना आसान होगा भाजपा के लिए? गृहमंत्री अमित शाह लाल डायरी को लेकर गहलोत को अपनी चुनावी जनसभाओं में अक्सर घेरते हैं। किसानों की योजनाओं की बात करते हैं। पीएम पद के चेहरे के तौर पर मोदी जी की बढ़ाई करते भी नहीं थकते हैं। लेकिन असल सवाल तो यह है कि वसुंधरा राजे को कैसे साधेंगे। वसुंधरा राजे और अमित शाह के अंदरूनी मतभेद किसी से छिपे नहीं है। आपको यह भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 6 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी 2024, तेलंगाना में 16 जनवरी 2024, राजस्थान में 14 जनवरी 2024 और मिजोरम में 17 दिसंबर 2023 तक नई सरकार का गठन करना संवैधानिक है, यानी होना चाहिए। 2 खास मेहमान इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिनसे हम इस बातचीत के दौर को शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों दलों के नेताओं से हम समझते हैं कि भाई किसकी रणनीति मजबूत है, कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है। पूजा कपिल मिश्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत पूजा जी आपका। और कांग्रेस की तरफ से प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत प्रतीक जी आपका भी। पूजा जी आपसे शुरू करते हैं। यहां पर जो चीजें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी तैयारी है। क्या लगता है कि कांग्रेस के किले में सेंध भाजपा लगा पाएगी? पूजा जी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 प्लीज जी। इतना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? लगातार अमित शाह भी वहां पर बिल्कुल मजबूती के साथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मजबूत सरकार, पूरे बहुमत की, पूर्ण मजबूत बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। प्रतीक जी, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि आपको अपने ही लोगों को साधना है। पायलट ने अभी किसी तरह का ऐलान नहीं किया, कोई सुगबुगाहट नहीं उनके खेमे में है, और डोटासरा और गहलोत यहां पर पूरे रंग में नजर आ रहे हैं।
बड़ी सुनामी के संकेत तो नहीं है कांग्रेस में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। और सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी तीनों मिलकर के अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं। और हमारी नीति ये रही है कि जो हमारी थीम रही है, जो 4.5 साल की सरकार के लिए जो सुशासन दिया है हमने, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए, वही लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और उन्हीं के नाम पे हम वोट मांगेंगे और जनता हमें पुनः आशीर्वाद देगी। ऐसा एक पूरा माहौल राजस्थान में बन चुका है। यहां तो आपसे कहते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह जी कि लाल डायरी से डरे हुए हैं गहलोत जी। तो सिर्फ यह राजस्थान आते हैं और झूठ बोलते हैं कि उनके लिए एक शेर मुझे याद आता है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, चाहे और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है और बाहर लिखा है सच बोलो। तो अमित शाह जब भी यहाँ आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब भी यहाँ आते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और हमारी जो 4.5 साल की आप नीति देखेंगे, हमारे 4.5 साल का जो सुशासन देखेंगे, उसी का परिणाम रहा है कि 4.5 साल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने के साथ साथ तीसरे और चौथे स्थान पर उनका कैंडिडेट चला गया। तो राजस्थान की जनता इस बार मन बना चुकी है कि रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं बदलेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की योजनाएं तो बहुत ठीक है, लेकिन तमाम उन पे गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। उनसे कैसे बचेंगे आप, जेल जाने तक की नौबत ना आ जाए? और दूसरी तरफ सचिन पायलट का जिस तरह से रुख है, कई बार वो इस तरह का निशाना साध चुके हैं कि मिली भगत है वसुंधरा राजे और गहलोत में। तो ये सारी चीजें तो कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। पायलट जी के पहले स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हैं, उसके बाद भी सचिन पायलट जी ने 2-3 बार मीडिया को संबोधित किया। मीडिया ने बोला है कि मुद्दों को लेकर के असहमति होती है, जब मुद्दों को सुलझा लिया जाता है तो फिर उसके बाद में कोई असहमति रहती नहीं है। तो जो उनके मुद्दे थे वो राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एड्रेस किया है, उसको सुलझा लिया गया है। अब सभी एकजुट होकर के हमारा प्रण है कि राजस्थान में दोबारा से सरकार बनाई जाए राजस्थान में, जिससे कि जो एक परिवर्तन की बयार चली है, जो परिवर्तन की हवा चली है, वो ना रुकने पाए। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बनाना है पूरे देश के अंदर, तो उसके लिए जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और 156 से ज्यादा सीटें जीत करके दोबारा सरकार बनाएगी। तो फिर उसको किस तरह से देखें कि गहलोत और डोटासरा जहां पर 18 दावेदारी पेश कर दी गई है, उनके किले में ही सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पायलट अभी खामोशी साधे हुए हैं, कोई बयान कोई प्रतिक्रिया नहीं उनकी। नहीं, अभी किसी भी बड़े नेताओं ने, किसी ने भी कहीं से भी कोई दावेदारी पेश नहीं की है। ये जो अशोक गहलोत जी या डोटासरा जी या सचिन पायलट जी खुद तय करेंगे कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है। लेकिन सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी ये है कि कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनाए और जिसमें तीनों ही नेता लगे हुए हैं। चाहे आप सचिन पायलट जी की बात करिए, चाहे आप डोटासरा जी की बात करिए, चाहे अशोक गहलोत जी की बात करिए, चाहे हमारे अन्य नेता सीपी जोशी जी हैं या और मंत्रिमंडल के लोग हैं, वो सारे लोग अपनी दावेदारी से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जन जन तक जो हमारी स्कीम है उसका लाभ पहुंचे और जो हमारी जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचे। और उसके बाद में चुनावी माहौल में हम जाएंगे और जनता का हमें जिस तरीके से आशीर्वाद हमेशा से मिला है वो दोबारा हमें आशीर्वाद मिलेगा। फिर कहूंगा कि रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। चलिए, पूजा जी भी जुड़ गई हैं, थोड़ा संपर्क उनसे कट गया था इसलिए हम सवाल नहीं ले पाए। पूजा जी, कांग्रेस कह रहे हैं मजबूत स्थिति में है, दोनों लोग दौरा कर रहे हैं अपने अपने इलाकों का। ऐसे में टिकट जो है अभी बड़े लोगों की घोषित नहीं की गई है, धीरे धीरे स्थिति और साफ होती जाएगी, पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना आसान नहीं है सफर। आप कांग्रेस की कमियों को लेकर आगे बढ़ेंगे या अपने संगठन की मजबूती को लेकर? क्योंकि वसुंधरा राजे भी वहां पर नाराज नजर आ रही हैं अंदर खाने, आपके यहां भी शीत युद्ध चल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ बीजेपी हमेशा अब कामों को लेकर राजनीतिक चुनाव होना है तो सरकार ने जिस तरह की एक कानून व्यवस्था चौपट कर रखी है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे महिला अपराध में जिस तरह नंबर 1 लगातार राजस्थान को ला रखा है, तो निश्चित तौर पे हम इनको भी गिनाएंगे। लेकिन हमारी एक विकास की एक ऐसी परिभाषा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा देश देख रहा है, हम उन कार्यों को लेकर भी दिखाएंगे। जन कल्याणकारी योजनाएं हम हमेशा संगठनात्मक तौर पर काम करते आए हैं और योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का हमने काम किया है। हम उन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हमारे यहाँ सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेकर काम कर रहे हैं। आदरणीय वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं और निसंदेह हमारे 4 बार राजस्थान को नेतृत्व दे चुके हैं। तो सारे लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, कोई बिखराव, कोई मनमुटाव कुछ नहीं है हमारे बीच में। बहुत शानदार
विजय भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे, अपने संगठन के दम पे और अपने नेतृत्व के दम पर विजय होकर राजस्थान से आएगी। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा ये कहते रही कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ दे, वो तो ईडी सीबीआई इस्तेमाल कर लेती है। देखिए कांग्रेस का अपना इतिहास ऐसा रहा है, जो क्षेत्रों में जाके स्वयं समाप्त हो चुकी पार्टी है, वो आईना दिखा रही है हमें। कम से कम उन्हें ये अपने आप में देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संक्रांत रूप से काम करती है। हाँ, जिनको साथ लेना है मजबूती से साथ लेके चलते हैं और हम अपने काम के दम पर काम करते हैं और इनके उसके दम पर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विजय रथ है सबने देखा है। आज इस देश में भी कांग्रेस कहाँ सिमट कर रह गई है और कहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, अपने आप में बहुत है इनको देखने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद हम वापस लौटते हैं। लेकिन असल में हमें यह भी समझना होगा कि कांग्रेस दो राज्यों को छीन चुकी है आपसे। आम आदमी पार्टी लगातार इस उम्मीद में है कि पंजाब के साथ साथ अब वो राजस्थान की तरफ रुख कर सकती है, एमपी की तरफ रुख कर सकती है, छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर सकती है। तो ऐसे में वो चोट पहुंचाएगी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाएगी या फिर कांग्रेस को चोट पहुंचाएगी, ये भी देखना होगा, खासकर तब जब इंडिया गठबंधन बन चुका हो। खैर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चल लौटेंगे। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। मसाले सच MDH। 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स, 1000 से ज्यादा दर्शक, मुद्दा सिर्फ एक, स्वदेश की चिंता। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब सभी अंग उपंग साथ पे काम करेंगे। दिल्ली का विज्ञान भवन, जहां सजा स्वदेश कॉन्क्लेव का महामंच। You guys will mold the real अमृता। आयुष्मान योजना मैं सदी की सबसे बड़ी योजना मानता हूँ। द मेन स्ट्रीम मीडिया विच इज कॉल्ड has been replaced by this brain stream media. Influencer means what? Influencer means leaders. कोई ऐसा कार्यक्रम जो बिना प्रधानमंत्री जी के में आया और इतना भरा हुआ पहली बार देखा। स्वदेश कॉन्क्लेव और सम्मान 30 अगस्त शाम 7 बजे APN पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान का चुनावी रण जो है वो लगभग उसकी शुरुआत हो चुकी है। दोनों बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी सेना को सजाने में लगे हैं। किस कैंडिडेट के सामने किस नेता को ले जाना है, ये पूरा कहते हैं कि एक पैमाना होता है, तोल मोल के बोलने के साथ साथ तौलना भी है कि किसके सामने हमें किसे खड़ा करना है। लेकिन असल में दोनों ही दल अपनी अपनी अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहे हैं। हालांकि दोनों दल यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असल में तो जब चुनावी चीजें सामने आएंगी, रिजल्ट सामने आएगा, तब पता लगेगा कि कहां पर दोनों दल खड़े होते हैं। लेकिन उम्मीदें जरूर हैं और एक परिपाटी जो है यहां पर शायद टूट सकती है। जैसा कि गहलोत सरकार कह रही है कि हम वापस आएंगे, लेकिन वहां की जो परिपाटी है उत्तराखंड की तरह जैसे सरकार हर 5 साल में बदल जाती, वैसा ही कुछ क्या यहां नजर आएगा, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पूजा जी, हम आपके पास आएंगे, फिर हम प्रतीक जी आपके पास आ रहे हैं। लाल डायरी को लेकर अमित शाह बड़ा जिक्र करते हैं, तो ये जो करप्शन की चीजें हैं, ये लाल डायरी जैसी चीजें, तो ये सिर्फ कांग्रेस की ही लाल डायरी नजर आती है? आपके अपने नेता, उनके ऊपर कोई ऐसा लाल डायरी का जिक्र नहीं होता, कोई करप्शन का आरोप है नहीं, सारे के सारे साफ हैं? देखिए, इनकी लाल डायरी थी, इनका करप्शन है, इनकी स्थिति, इसलिए वो सामने आई। अगर ये भाजपा ने किया होता तो उसका सामने आता। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार और एक साफ सुथरी, पूरी तरह से जनता को समर्पित सरकार दे रही है। मुझे इसके लिए कुछ जनता जाने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से पता चला कि प्रधानमंत्री जी किस तरह काम कर रहे हैं। और अगर लाल डायरी से गहलोत जी को परेशानी नहीं है, कोई भी जिक्र जब करता है ना, जब आपको डर रहता है, भय रहता है,
वो लाल डायरी आई, एक पेज खोला तो पूरी सरकार हिल गई। लाल डायरी को बचाने के लिए आप अपने मंत्री को रेड के बीच में खुदा देते हैं, वो आते हैं तो ऐसा क्या छुपा है। और अगर गहलोत जी को कोई डर नहीं है तो मैं कहना चाहूंगी आप ओपन करिए ना, बोलिए आके कि आराम से लाल डायरी के पन्ने खोले। जब डर नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो सरकार को डर कैसा। गहलोत जी को मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, लाल डायरी वाले नेता को भारतीय जनता लाल डायरी वाले नेताजी को भारतीय जनता पार्टी की शय तो नहीं है कहीं टिकट देने के मूड में हो। देखिए, जो भ्रष्टाचार इन्होंने खुद किया, भारतीय जनता पार्टी की शय की क्या जरूरत है। अपनी करतूतों को छिपाने की जरूरत जब पड़ती है ना, जब आप कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जाकर थोड़ी उन्हें बोला था कि ओपन करिए खोलिए। इनके मंत्री, इनके लोग इन्होंने बसपा से कांग्रेस में आप कैसे लेकर आए, आप जाने, इनका काम जाने कांग्रेस का। तो आप लेकर आए, आपका नेता आपकी बात रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उससे क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी तो जनता के हित से जुड़ा कोई भी मुद्दा आएगा। सचिन पायलट जो है ना पूजा जी, सचिन पायलट जो है इसी तरह के आरोप वसुंधरा राजे पे लगा चुके हैं। जी सचिन जी, उनकी लाल डायरी कहाँ पर है? जरूरी तरह सब जानते हैं, सचिन जी और गहलोत जी के बीच कुर्सी का खेल चल रहा है। बेचारे सचिन जी तो अभी तक अपने क्षेत्र को भी नहीं चुन पा रहे, कह भी नहीं पा रहे चुनाव का लड़ेंगे। बड़े नेताओं का डिक्लेरेशन होता है तो सचिन जी की बात सचिन जी जाने। हमारा इस तरह के कांग्रेस के किसी भी क्रियाकलाप से ना कोई लेन देन ना था। हम जनता के मुद्दे के लिए जनता के बीच में अपने काम के दम पर, और निसंदेह अगर एक सरकार काम नहीं करेगी मजबूत विपक्ष के दम पर, हम इनकी कमियों को भी लेकर जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और निकलते ही जीत कर भी आएंगे मजबूती। ठीक, प्रतीक जी, एक तो लाल डायरी से काफी गहलोत डरे हुए हैं और दूसरी तरफ यह है कि सचिन जी को अगर जो सम्मान देना चाहिए तब वही गहलोत जी नहीं दे पाए। हमारे यहाँ सबको सम्मान भी दिया जाता है और हम आपकी कमियों की वजह से आएंगे भी वापस सत्ता में। सबसे पहले तो जो चुनाव राजस्थान का होने वाला है वो मुद्दों के राजनीति पे होगा, मुद्दों के दम पे। तो ये लाल डायरी कोई मुद्दा नहीं है? ये लाल डायरी कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मेरी साथी बोल रही थी कि मोदी जी के किए हुए काम पे हम लोग चुनाव वोट मांगेंगे, तो मैं कुछ सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 और 2019 में मोदी जी ने कुछ वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या काला धन वापस आ गया? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए? क्या गैस सिलेंडर के दाम कम की आवाज दीजिए। क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या गंगा साफ हो गई? क्या बुलेट ट्रेन चल गई? क्या विदेशों से काला धन वापस आ गया? क्या देश के अंदर काला धन समाप्त हो गया? ये मूल विषय है और इन मूल विषयों के दम पर आप आगे और सरकार ने जो वादे किए थे। आ रही आपकी आवाज? आ रही पूजा जी? आ रही आप अपने वादे गिनाइए, हम अपने वादे गिनाएंगे और जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए। हम जनता के नहीं, लेकिन जिस तरह की कानून व्यवस्था की बात जहाँ पर सामने आती है ना, वहाँ कई जगह पशुपेश की स्थिति बन गई। सरकार के सामने भी इंटरनेट बंद करना पड़ा। को एक बार वैकेंसी नहीं मिली है और एक महिला अपराध में लगातार नंबर चुप कराएंगे तो मैं उनके बात पे जवाब दे। पूजा जी जवाब सुन लेते हैं उनका। पूजा जी जवाब सुन लेते हैं, आते हैं आपके पास। वो रखना चाहिए, वो मैं बात बताता हूँ। आप पेपर लीक की बात कर रहे थे। इनके समय में लगभग 14-15 पेपर इसी ये बैठी है पूजा जी, ये मुझे 2 नाम मुझे बता जाए जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो, जो जेल में हो, जिनकी संपत्ति कुर्क की गई हो, जिनकी संपत्ति पे कुछ आपत्तिजनक कोई चीजें हैं तो उस पर बुलडोजर चला गया। 2 नाम गिना जाइए। मैं 200 नाम गिना सकता हूँ आज यहाँ बैठ करके कि हमारी सरकार ने पेपर लीक के बाद में क्या कार्रवाई की। अच्छा, एक बात बताइए प्रतीक जी, क्या अगर पूजा जी नाम गिना देती हैं या चलिए उनकी सरकार में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो जनता आपको लेकर आई, आपने क्या कार्रवाई की कम से कम ये तो बताइए ना। जी, जभी तो मैं ये गिना रहा हूँ ना। आप देखिए जो मास्टरमाइंड भूपेंद्र कारण जो इनके समय से 2013, 2014, 2014, 2015, 2016 जो आरजेएस का पेपर लीक हुआ, आरजेएस का पेपर लीक हुआ जिसके अंदर लिस्ट था, उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई नहीं की। पेपर माफिया को पाने का काम तो इन्होंने किया। हमने तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए ना। गहराई से मंथन इस पर होता और गहराई से होता तो इस तरह की घटना दोबारा तो नहीं होती ना कम से कम। पूजा जी 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट, आ रहे हैं आपके पास। पूजा जी आ रहे हैं आपके पास। आप क्या बोल रहे हैं? आप बात सुनिए ना, आप ये सभ्यता को रखिए। पूजा जी आ रहे हैं, आपकी बारी भी आएगी। पूजा जी आपकी बारी भी आएगी। अपेक्षा करता हूँ आप मेरे बीच में बोले। मैं कह रहा हूँ हमने उम्र कैद तक का प्रावधान रखा। पेपर लीक के लिए अलग से कानून लेकर के उसके अंदर उम्र कैद का प्रावधान है। 200 से ज्यादा आरोपी जो हैं वो आज जेल के अंदर हैं। उनकी संपत्ति में बुलडोजर चला गया, उनकी संपत्ति अटैच की गई। मैं कह रहा हूँ इनके जमाने में राजस्थान की सरकार में और अन्य प्रदेशों में तो आज भी इनकी सरकार चलती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
मुझे 2 नाम गिना देना, नाम लेकर के कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो। हम ठीक तो है। कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, 2 नाम मुझे ठीक गिना है, के बता पूजा जी दीजिए। जवाब दीजिए। आप ये बताइए 4.5 साल की सरकार प्रदीप जी, 19 पेपर लीक, 1 पे नहीं कार्रवाई हुई, 1 गलती हुई, 2 पे नहीं हुई, 3 पे नहीं हुई। अपराधी भयमुक्त है, क्योंकि आपके यहाँ अगर कड़ी कार्रवाई की होती, कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी हाथ में, सुनिए प्रदीप जी, अब सुनिए, कानून व्यवस्था हाथ में, आप लोग अगर सही तरीके से इस पर कार्रवाई करते तो आज राजस्थान का युवा इस तरह बेरोजगारी का इतने फॉर्म भर के 19 पेपर लीक करा के आज हम एक भी पेपर। अच्छा, ये पेपर लीक होने की जो बात है पूजा जी, अपराधियों में डर पूजा जी, पेपर लीक होने की जो बात है वो क्या जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं पेपर लीक हुए? भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां लीक नहीं हुए? वहां पर क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने कि 2 नाम ऐसे बता दीजिए कम से कम जहां पर कार्रवाई हुई हो। कोई भी अपराधी जब ये काम करे उस पेपर को लेके रद्द करके बता नहीं पाएंगे नाम, आप पूछ लीजिए, 4 बार पूछ लीजिए, नाम नहीं बता पाएंगे। और सरकार बैठी रहती है क्योंकि डर नहीं है, पूरे दुनिया जानती है। नाम तो बताइए। नहीं, वो नाम पूछ रहे हैं, कोई 2 नाम ऐसे गिना दीजिए जिन पर कार्रवाई हुई हो। वो कह रहे हैं हमने तो कार्रवाई की है, हमने उसके लिए कठोर नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। लीक कर रहे हैं प्रदीप जी, 19 पेपर आपके राजस्थान से लीक हुए हैं लगातार। नाम बता दीजिए जिनके खिलाफ आपने गुजरात में कार्रवाई की हो, मध्य प्रदेश में कार्रवाई की हो, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की हो, उत्तराखंड में कार्रवाई की हो, या पूर्ववर्ती राजस्थान की सरकार ने कार्रवाई की हो। 2 नाम मुझे आप बता के जाइए जिनके खिलाफ पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में, वसुंधरा की सरकार में इस तरह से कोई लगातार। मैं कह रहा हूँ आपसे ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि कार्रवाई की नहीं है। नहीं, इधर उधर भागेंगे। उत्तर प्रदेश जब भी हुई है भाजपा सरकार का ये कारनामा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप नाम बता दीजिए, मैं आज 200 नाम गिनाऊंगा, आप 2 अच्छा, नाम बता दीजिए। पेपरों की विफलता। प्रतीक जी 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट, केवल नाम मांगने की डिमांड पे खत्म मत करिए। ठीक है। 1, 2, 3 कोई भी माफ कर सकता है। तो आपके यहाँ तो पलपाटी रही है, जैसे आपके जब आपके युवराज जी आते हैं तो लगातार वो बोलते हैं 10, 9, 8, 7 और आपकी गिनती बता नहीं पा रहे अपने तबलीग के मामले में। चलिए पूजा जी ठीक है। प्रतीक 1 मिनट, पूजा जी बहुत सीधा सा सवाल उन्होंने किया कि 2 नाम बता दीजिए। देखिए हम इधर उधर की बातें कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब सुनती है और आप तो चूंकि प्रवक्ता हैं, बहुत क्लियर कट बात करिए, उनको नाम गिना दीजिए, बात खत्म, जनता को समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल बाकायदा कार्रवाई की गई। हाँ। मैं जो आपको 2 नाम है, चाहे वो एमपी की बात हो चाहे वो यूपी की बात हो, हाँ। कार्रवाई बाकायदा अच्छे से की गई और उस पेपर लीक पर मजबूती के साथ में दोबारा रिपीट नहीं हुआ प्रदीप जी। हमारे यहाँ 19 बार की कहानियां नहीं हुई। अगर पेपर लीक हुआ, 16 उसकी पेपर कार्रवाई की, गुजरात के उन अंदर, लोगों को मध्य प्रदेश के में खड़ा अंदर किया, 17 दोबारा पेपर की आप नाम काम बता दो, बताइए। पेपर लीक के भी बताइए। मैं पेपर लीक के भी नाम बता दूंगा कौन कौन से पेपर लीक हुए। आप 2 नाम नहीं बता पा रहे, मैं पेपर मध्य प्रदेश में व्यापमं को लेकर बहुत सवाल उठे, उसको लेकर कितनी चीजें सामने आई? जब व्यापम को लेके ये सवाल उठे, बिल्कुल जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए लोगों पर कार्रवाई की गई। ये ऐसा नहीं है। आप डर क्यों रहे नाम बताने से? देखिए कुछ घटनाएं ऐसे हैं जिसने देश को शर्मसार किया। दूसरे राज्यों में अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई हो जाती है। अभी पंजाब में राज्यपाल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे अगर आपने हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहां पर अराजकता है, अपराध बढ़ रहा है। लेकिन मणिपुर में यही कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में अभी देखिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कभी कही गई? मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई? देखिए मणिपुर की घटना निसंदेह से हम सब लोग उसको भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती और हम सारे कार्यकर्ता की ऐसी घटनाओं का कभी भी पुनरावलोकन हो। और देश में सबके लिए बराबर संविधान है, बराबर अधिकार है, लेकिन ये सब जानते हैं कि एक लंबी लड़ाई चली आ रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में जिसका जवाब चाहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री हमारा कमल का फूल रहा है और कमल का फूल हमेशा से रहता है। चेहरा कौन होगा? ये तो आप पार्टी सिंबल आप बताइए, चेहरा कौन हो? ये जब विधायक चुनकर आएंगे हमारा विधायक दल मुख्यमंत्री का चेहरा भी चुनेगा। राजे जी नहीं होंगी? मतलब कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं किसी परिवारवाद की व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ठीक है, प्रतीक आपसे समझना चाहेंगे 30 सेकंड में जवाब। सचिन पायलट को वो सम्मान वापस मिल पाएगा? उनमें से कोई भी बन सकता है सीएम, या सिर्फ एक नेता बन के रह जाएंगे? नहीं, सचिन पायलट जी का सम्मान जारी है। और आप देखिए जो कांग्रेस की जो सर्वोच्च कमेटी होती है अभी उसके अंदर TWC के अंदर उनको मेंबर बनाया है। सीएम गहलोत होंगे या सचिन? देखिए ये अभी तो आप सबके सामने सीएम तो अभी अशोक गहलोत जी हैं। उसके बाद में जब एमएलए जीत के आएंगे, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी पार्टी कभी रही नहीं है जो चेहरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी दौर शुरू हो चुका है, दावेदार हैं, लेकिन इन दावेदारों में किसका चुनाव होगा, किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा,
ये देखने वाली बात है। लेकिन गणित लगानी शुरू की जा चुकी है। अब पायलट वर्सेस गहलोत होगा कांग्रेस के अंदर, या फिर सब कुछ सामान्य होगा, दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और मजबूत करेंगे कांग्रेस को। ठीक वैसे ही राजे वर्सेस जो विरोधी खेमा है उसके बीच की लड़ाई होगी। दोनों दल जो है इन चीजों से जूझ रहे हैं और दोनों को ही इस पर अभी फैसला करना है, इसको सामंजस्य बैठाना होगा। अगर नहीं बैठाया तो दोनों के लिए ही विस्फोटक हो जाएगा। लेकिन बाजी किसके हाथ में लगेगी, जनता किसको पसंद करेगी, ये तो जनता के हाथ में। इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।